हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है चारपीक मेथड। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था लेग्रांजे मेथड और आज हम पढ़ेंगे चारपीक मेथड। ये दोनों ही मेथड एकेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये दोनों ही हर साल एग्जाम में 7 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन आते ही आता है। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चारपीक मेथड होता क्या है? चारपीक मेथड इज यूज टू सोल्व नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चारपीक मेथड को हम क्यों यूज करते हैं? चारपीक मेथड को हम नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूज करते हैं। और लेग्रांजे मेथड में हमने क्या पढ़ा था? वहां भी हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कर रहे थे, लेकिन वो लीनियर थी। और हम चारपीक मेथड में नॉन लीनियर सोल्व करेंगे। अब चारपीक मेथड को सोल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप है? तो स्टेप 1, राइट द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपको इस फॉर्म में लिख लेना है। इस फॉर्म में आपको कैसे लिखना है? आपके पास जो भी एक्स वाई जेड पी क्यू के फंक्शन होंगे उनको आपको सबको लेफ्ट साइड में कर देना है और राइट साइड में आपको जीरो बना देना है और उसे एफ लेट कर देना है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आपको पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, जो हमने इक्वेशन 1 ली थी उसका आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एंड पी क्यू। मतलब आपको 5 डिफरेंशिएट फाइंड करने हैं एक्स वाई जेड और पी क्यू के रेस्पेक्ट में। स्टेप 3 में आपको चार पीट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। ये चार पीट ऑक्सिलरी इक्वेशन है हमारी। आपको इसको याद करना है क्योंकि ये एकेटिव एग्जाम में 2 मार्क्स में भी पूछ ली जाती है। अब आपको इसको याद कैसे करना है? सबसे पहले हमें dx, dy, dz, dp और dq, हमारे पास क्वेश्चन में 5 कोफिशिएंट होंगे या हम कह सकते हैं 5 वेरिएबल्स होंगे। तो उन्हें आप सभी को ऊपर लिख लेना है, जैसे dx, dy, dz, dp और dq। dx के नीचे हम p का फंक्शन लेंगे, dy के नीचे हम q का फंक्शन लेंगे और दोनों माइनस में, और dz के नीचे हम p और q दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे और दोनों माइनस में। उसके बाद हमें dp के नीचे x का फंक्शन लेना है और dq के नीचे y का फंक्शन लेना है और dp के नीचे p इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड और dq के नीचे q इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो ये हमारी ऑक्सिलरी क्वेश्चन बन गई, चार पिट ऑक्सिलरी क्वेश्चन। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, सेलेक्ट एनी टू प्रॉपर फ्रैक्शन शो दैट रिजल्टिंग इंटीग्रल मे बी सिंपलेस्ट रिलेशन। इसका मतलब क्या है, आपको ऑक्सिलरी क्वेश्चन से कोई भी दो फंक्शन लेने हैं, प्रॉपर फंक्शन जिसका इंटीग्रल इजी हो जाए। नोट एट लीस्ट वन ऑफ पी एंड क्यू। आपको ऐसी टर्म लेनी है जिसमें एट लीस्ट वन पी एंड वन क्यू हो। स्टेप 5 में आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सॉल्यूशन ऑफ स्टेप 4 टू फाइंड पी एंड क्यू इन टर्म ऑफ एक्स वाई जेड। इसका मतलब क्या है, जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसकी हेल्प से और जो हमारा स्टेप 4 का सॉल्यूशन होगा उसकी हेल्प से पी और क्यू फाइंड करना है एक्स वाई जेड के टर्म में। स्टेप 6 में आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन दिस इक्वेशन। आपको जो पी और क्यू की वैल्यू मिलेगी स्टेप 5 से वो आपको इस इक्वेशन में पुट कर देनी है एंड देन इंटीग्रेट, फिर उसे इंटीग्रेट कर देना है, फिर आपको उसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसे क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, बाय चारपीक मेथड फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आपके पास जितने भी एक्स वाई जेड और पी क्यू के फंक्शन है वो सभी आपको राइट साइड में लिखने हैं और इक्वल में आपको जीरो बना देनी है और उसे इक्वेशन 1 लेट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन बनी है उसे एफ लेट कर लेना है, उसे एफ लेट करके एक्स वाई जेड पी क्यू की फॉर्म में। स्टेप 2 में मैंने आपको बताया आपको 5 डिफरेंशिएबल फाइंड करने हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में और क्यू के रिस्पेक्ट में। और किसका डिफरेंशिएट करना है, जो हमने एफ फंक्शन बनाया है उसका। अब जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे एफ का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ क्या होगा, एक्स सिर्फ यहाँ पे है तो पी, वाई के रिस्पेक्ट में क्यू, जेड के रिस्पेक्ट में जेड इसमें है ही नहीं तो जीरो, पी के रिस्पेक्ट में एक्स माइनस क्यू और क्यू के रिस्पेक्ट में वाई माइनस पी। डिफरेंशिएशन आप सभी को करना आता होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको चार पिट ऑक्सिलरी क्वेश्चन लिख लेनी है। ये हमारी चार पिट ऑक्सिलरी क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, आपको याद रखनी है ये, क्योंकि ये एकेटिव एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछ ली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पुट ऑल वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन इन चार पिट इक्वेशन। जो हमने पीछे 5 डिफरेंशिएशन निकाले थे उन्हें आपको चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टू प्रॉपर फ्रैक्शन लेने हैं जिसका इजीली इंटीग्रल हो जाए। तो जैसे कि आप इस चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन में देख सकते हैं, सबसे इजी सबसे इजी फ्रैक्शन dp अपॉन p इज इक्वल टू dk अपॉन q। इसका हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। जैसे कि मैं आपको इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट करे dp अपॉन p इज इक्वल टू dq अपॉन
क्यू। अब हमें इंटीग्रेट करना है बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी के अपॉन क्यू। अब वो जैसे ही आपको पता है 1/x का इंटीग्रल log x होता है, तो 1/p का log p इज इक्वल टू log q। अब जैसे कि आपको पता है इंटीग्रेशन में यदि सारे टर्म log में हो तो कांस्टेंट भी log में लेते हैं, तो यहाँ हमने कांस्टेंट ले लिया log a। log p, ये log q इधर आ जाएगा, log a। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगा देंगे log m माइनस log n। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n इज इक्वल टू log a। log से log कैंसिल हो गया, p अपॉन q इज इक्वल टू a। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू a q। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आई है और जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, उन दोनों की हेल्प से आपको पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो आप इसमें पी की वैल्यू रखेंगे, पी की जगह ए क्यू इंटू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस ए क्यू स्क्वायर इजिकल टू जीरो। यहाँ से हम देख सकते हैं ए एक्स प्लस वाई कॉमन आ जाएगा, ए एक्स प्लस वाई कॉमन आ जाएगा और क्यू बाहर आ जाएगा इजिकल टू ए क्यू स्क्वायर। ए क्यू स्क्वायर इधर चला गया, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया, तो ए क्यू इजिकल टू एक्स प्लस वाई। और यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म ऑफ एक्स एक्स वाई। अब हमें क्यू की वैल्यू पुट कर देनी है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो वहाँ से हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि आपको पी और क्यू की वैल्यू एक्स एंड वाई के टर्म में ही निकालनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपके पास पी और क्यू की वैल्यू आई है, आपको उसमें इस इक्वेशन में पुट कर देना है, डी जेड इजिकल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो हम पी की वैल्यू हमारी ये रही ए एक्स प्लस वाई, और क्यू की वैल्यू हमारी ये रही ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए। उसके बाद आपको इसे इंटीग्रेट कर देना है। अब हम इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास इक्वेशन है डी जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए इंटू डी वाई। तो आपको इसका इंटीग्रेट करना है बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस वाई तो डी जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, जेड जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, ऐसे डी जेड का इंटीग्रेशन जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ। अब जैसे कि हम देख सकते हैं इन दोनों टर्म में से एक्स प्लस वाई हमारा कॉमन है, तो ए एक्स प्लस वाई, तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा डी एक्स और यहाँ पर डी वाई अपॉन ए। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एलसीएम लेके, ए डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन ए। यहाँ से हमारा ए कांस्टेंट है, तो ए इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो 1/a। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन हमें दिख रहा है ये है, तो हम इसे टी मान सकते हैं ए एक्स प्लस वाई को। तो पुट ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो हम क्या कर सकते हैं कि ए डी एक्स प्लस डी वाई की जगह डी टी पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, जेड इज इक्वल टू 1/a, इसे हमने टी माना था, टी डी टी। अब टी का इंटीग्रेशन 1/a टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस एक कांस्टेंट हम बी मान सकते हैं, और यहाँ हम अपनी टी की वैल्यू रख देंगे 1/a। टी क्या था हमारा, ए एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बाई 2 प्लस बी। तो मैंने आगे यही किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यही किया है, एक्स प्लस वाई को यहाँ टी माना है और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करके डी टी मान लिया है।
और फिर हम ए डी एक्स प्लस डी वाई की जगह डी टी पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इसका ये। यहाँ वेयर बी हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और ए भी हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही था। तो मिलते हैं वो अपने यूनिट 1 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर मैंने चार पिट मेथड के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, आपको इनको जरूर करने हैं क्योंकि एकेटीव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से हर साल 7 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।